हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यर लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, वो क्या है? जैसे ये है की, ये है कुछ बैंगल्स और ये है एक ईयरिंग। साइंस की लैंग्वेज में इनको हम कहा जाता है, इन्हें हम कहते हैं मैटर। मैटर किसे कहते हैं? मैटर इज दैट ऑब्जेक्ट दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। तो ये मैटर है। अब मैटर किससे बनता है? मैटर, हर एक मैटर बनता है एक एलिमेंट से। एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। हर जो भी चीज़ होती है वो किसी ना किसी एलिमेंट से बनता है। जैसे ये है, ये आयरन है। आयरन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Fe से। ये क्या है? ये सिल्वर है। सिल्वर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Ag से। और गोल्ड, गोल्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गोल्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं Au। ये आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में। अब हम पढ़ेंगे एटम्स, क्योंकि हर एक एलिमेंट किससे बना रहता है? हर एक एलिमेंट बना हुआ रहता है एटम के साथ। एटम क्या है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट दैट कंटेन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। अब बहुत सारे एटम्स को हम जब जोड़ते हैं केमिकली एक साथ, तब वो बनता है एक एलिमेंट। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लेंगे सिल्वर का, यहाँ Ag को हमने रिप्रेजेंट किया है। ये जो छोटे छोटे गोले हैं ये एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये केमिकली बाउंड है टुगेदर टू फॉर्म अ एलिमेंट। जैसे कि ये सिल्वर, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स एटम की केमिकल प्रॉपर्टी इज ही डिफाइन करती है एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। और बहुत सारे जब एटम्स एक साथ मिलते हैं तो फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल को। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप of atoms that held together by chemical bonds। कोई भी छोटे छोटे एटम्स जब एक साथ किसी भी केमिकल बॉन्ड से जुड़ते हैं तब उसे कहते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो जुड़ते हैं तो आप हमेशा हेट्रोजेनस मॉलिक्यूल, मतलब आपकी जो एटम्स है वो सिमिलर एक ही एलिमेंट के भी हो सकते हैं या एक टाइप के एटम के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के भी हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे डायटमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल्स। अभी हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायटमिक मॉलिक्यूल्स की। डायटमिक मतलब, डाई मतलब दो, एटम मतलब एटम, जिसमें दो एटम्स होते हैं। जैसे कि H, ये है एक H, एक एटम ऑफ H और दूसरा हाइड्रोजन, और ये यहाँ दूसरा हाइड्रोजन के एटम, ये दोनों मिलके बनता है हाइड्रोजन, जो एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है और फॉर्मूला होता है H2। उसी तरीके से Cl और Cl दोनों मिलके बनते हैं Cl2, जो एक मॉलिक्यूल है। उसी तरीके से ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है तब बनता है O2। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे जिसका है ट्राईएटमिक। ये था डाईएटमिक मॉलिक्यूल, अब आएगा ट्राईएटमिक मॉलिक्यूल। ट्राईएटमिक मतलब जिसमें तीन एटम्स हैं। जैसे एग्जाम्पल है H2O, इसमें कितने एटम्स हैं? तीन। तो ये एग्जाम्पल हो गया ट्राईएटमिक का। अगर हमने यहाँ से एक और एग्जाम्पल देखेंगे तो ये CO2, तीन एटम्स, हो गया ट्राईएटमिक। एक और एग्जाम्पल देखेंगे तो NO2, ये भी किसके एग्जाम्पल्स है? ट्राईएटमिक का। नेक्स्ट हम देखते हैं टेट्राएटमिक को। टेट्राएटमिक मीन्स, टेट्रा मतलब चार, एटमिक मतलब एटम। तो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं बड़े आसान से NH3, NO3 और SO3, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। अब NO3 को हम चार क्यों कहते हैं? देखिए, NO3 को हम कैसे लिख सकते हैं? N+O+O+O, मतलब तीन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ तीन एटम्स है प्लस N, इन सबको ऐड करने से चार होता है। तो टोटल चार एटम ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का वन एटम, तो हो जाता है टोटल टेट्रा एटमिक, फोर एटम्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है पेंटा एटमिक। पेंटा मतलब पाँच। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है CH4। CH4 बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है HCO3, उसके बाद आता है NH4। अब जैसे लास्ट हमने देखा कि C प्लस H के चार एटम्स, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हो गए? 5 एटम्स हो गए। तो इसको कहा जाता है पेंटाएटमिक मॉलिक्यूल्स। अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स दैट आर केमिकली
बाइंड। यहाँ देखिएगा, यहाँ अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे H, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, और उसी तरीके से क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन भी एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है। दोनों को कंबाइन करते हैं, केमिकली बाइंड होते हैं वो, तो बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड, वो एक कंपाउंड होता है। उसी तरीके से सोडियम, सोडियम एक एलिमेंट हुआ और क्लोरीन एक एलिमेंट हुआ, दोनों जब कंबाइंड होते हैं केमिकली तब फॉर्म करता है एक कंपाउंड जिसका नाम कहते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट। उसी तरीके से अगर आप Na की जगह K लगा देते हैं और Cl की जगह आप Br लगा देते हैं, तो Br पोटेशियम और ब्रोमीन, ये दोनों एलिमेंट हैं जो फॉर्म करता है KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये सब एग्जाम्पल्स है कंपाउंड की। मुझे लगता है आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।